मैंने अपना निवार बुला लिया। मम्मा मम्मा तो मम्मा ने वाला बना दिया। मम्मी दो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीन ठीक होंगे। तो यहाँ मैं आ गई थी रूम की सफाई करने। सुबह का टाइम था, ऊपर बच्चे जो यही आगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद ये लोग चले गए पढ़ने के लिए। जैदू जो जुहान को पढ़ा रहा था। क्या ये क्या है? मम्मा ये क्या? ये बेन ये बेन सही से सही से। और यहाँ पे बैठे हुए तीनों ना ड्राइंग कर रहे थे ना, पर जैदू का किसी वजह से मुंह बना हुआ था। मैंने इसको फिर बताया, मैंने कहा मैंने आपके बालों पे कैचर लगाया था। तो इसको फिर याद आ गया ना, इसने कहा चलो वीडियो बन गई जल्दी से उतार दो। तो इसने ना इस तरह से जल्दी से कैचर जो है ना उतार दिया। इस तरह ही बस पूरा दिन ये तीनों लगे रहते हैं। बस जब जद्दू जुहान ना ट्यूशन चले जाते हैं ना, फिर ये है कि नमन ना बोर होती है ना। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो अब खाना वगैरह बना लें, यहाँ शाम का टाइम हो चुका था। तो आज खाने में मैं बनाई थी कीमे के कोफ्ते ना, वही कीमे के बनते खैर बीफ के कोफ्ते बना रही थी मैं। तो जिसमें मैं शामिल कर रही थी ये जो है अभी बताती हूँ, लहसुन का पेस्ट और ना हरी मिर्चों का और प्याज का। तो ये तीनों चीज़ें मैंने हाथ से पीस ली थी। तो मैंने कहा चल इसमें ऐड करेंगे, और अंडा और जो है पीसे वो भुने हुए चने होते हैं उसका मतलब पीसा हुआ वो ना पाउडर उसका भुने हुए चनों का ना। तो इसी तरह मैंने सारी चीज़ें ये कि इसमें ऐड कर ली। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हरी मिर्चों का पेस्ट, सब चीज़ों का पेस्ट ही डाला है इसमें। अंडा और भुने हुए चने जो है पिसे हुए वो, और शान का मसाला भी मैं इसमें आधा डालूंगी, आधा ये कि फिर ना ग्रेवी के लिए बिना प्याज जो है ना उसके लिए मसाले के लिए भी पीस के रख लिए थे एक साथ ही ना। तो बस मैं यहाँ पे अंडा वगैरह फेंट के इसके अंदर डाल रही थी और जल्दी जल्दी करी थी, क्योंकि आज नमल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना खाना वगैरह बना लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना घर का ही खाना पसंद है, और मुझे भी बाहर होटल वगैरह का तो खाना खाया नहीं जाता। ये पिज़्ज़ा बर्गर ये अलग चीज़ है, पर बाहर होटल के सालन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते ना हमसे। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ घर पर ही बनाऊँ कुछ भी हो। और वैसे भी मुझे कुकिंग का भी ना बहुत शौक़ है, खाना वाना बनाने का। लोग कहते हैं कि भाई चलो मजबूरी में बना रहे हैं या कुछ भी है कि बच्चे हैं ये वो नहीं बनाते आज खाना, पर मेरा दिल करता है कि डेली कुकिंग करूँ और शौक़ से दिल से करती हूँ अपने। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया था, पर ये कीमा चिकना लेकर आ गए थे। मैंने उनको कहा था बिल्कुल रूखा कीमा चाहिए, क्योंकि चिकने कीमे से ये होता है कि ना ये क्या नाम है इसका कोफ्ते ना टूट जाते हैं ना। तो फिर मैंने इनको कुछ नहीं कहा, ये कहे थे मैंने उसको बोला था पर उसने दिया नहीं इस तरह से। तो इसमें मैंने गरम मसाला वगैरह भी अपने से ऐड कर दिया था, कुटी मिर्च गरम मसाला ना थोड़ा। मैंने कहा चलो स्पाइसी और हो जाएंगे। मैंने कहा चलो टूट भी गए तो ये है कि हम नहीं खाने, तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टाइम ये कि मैंने कहा देख के ख़ुद लेके आइएगा कि ना कीमा बिल्कुल रूखा ही दे, वो तो अच्छा नहीं लगता टूटे हुए भी। चलो किसी और के लिए बनाना है तो अलग बात है, पर फिर भी ना तो कह रहे चलो सही है नेक्स्ट टाइम बोल दूँगा कि भाई सही से दो, पहले भी आपने चिकना कीमा दिया। तो बस फिर मैंने जल्दी से सारा मसाला ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसके ना बोल बना दिए ना, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, फिर ज़्यादा बड़े ना अजीब से लगता है। तो बस मैंने फिर छोटे छोटे से बोल बना दिए। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना के इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँ। और यहाँ पर हमने जो कोफ्ते जो पूरे बना लिए इस तरह से बोल। अब ये है कि इसको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी ना कुछ देर के लिए। तो अब इसको रखते हैं फ्रिज में ना, ताकि थोड़ा रेस्ट हो जाएगा तो फिर ना अच्छे से बनते हैं ना, ये टूटते उठते भी नहीं है ज़्यादा। फिर मतलब मैं बनाती हूँ टूटते तो नहीं है, पर फ्रिज में भी रखने से ना काफ़ी उससे भी ना असर पड़ता है ना। और जब तक जो है कोफ्ते फ्रिज में रख दिए मैंने कहा चलो तब तक ये कि ना वो आटा वगैरह गूंद लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कोफ्तों का सालन बना के फिर रोटी वोटी बना लेंगे ना।
और फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है आटा वगैरह गूँध लिया। मैंने कहा चलो आटा गूँध लूँ। फिर ये कि जब तक कोफ्तों को रेस्ट मिल जाएगा, फिर वो जो है ना टूटते नहीं है सही से। फ्रेश मतलब फ्रेश बनाओ ना तो उस तरह से नहीं बनते ना, थोड़ी देर फ्रिज में रख कर बनाओ ना आराम से बन जाते हैं, टूटते वगैरह नहीं है। वो अलग बात है अगर चर्बी वाला वो कीमा होगा चिकना तो फिर तो ज़ाहिर टूटेंगे, पर रेस्ट मिल जाता है तो सही से बन जाते हैं ना। तो बस यहाँ जो मैंने आटा भी जो गूँध लिया है। अभी ये कि ये ना बाहर आ रहा है, अभी रोटी बनाऊंगी ना तो ये अंदर हो जाएगा। फिर ये कि इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे ना। मैं भी आती हूँ, मैं आ गया। नमा जो है ना बहुत रो रही है, तो मैंने कहा चलो उसको चल के ना देखती हूँ ना क्या हुआ इसको। नमू क्यों रो रही हो? हैं? पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ नमू? क्या हुआ? हाँ यहाँ हो रहा है। अच्छा अभी मैं देखती हूँ। बस ना, बस चुप, बस चुप, बस चुप। असल में इसको ना कब्ज का मसला हो रहा है, इसलिए इसके पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ नमू? जी बस 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 बस। नहीं ओए मेरी बेटी। फिर उसके बाद जो दोबारा मैं किचन में आ गई थी दही लेके, क्योंकि मैंने ना इसको पानी में रखना भूल गई थी, इतना बहुत बर्फ़ बना हुआ था ना। तो फिर मैंने इसको जल्दी से पानी में रख दिया और मैंने कहा चलो फिर ना वो मसाले की तैयारी कर लेती हूँ ना, जो उसका बनाना है कोफ्तों का। तो बस लहसुन वसन जो छील रही थी, क्योंकि वो तो मैंने पीसा हुआ था, प्याज तो पीस लिए थे, लहसुन अदरक रह गया था ना, तो मैंने कहा जल्दी से इसका भी पेस्ट बना लेती हूँ। नमल ये कि बहुत तंग कर रही थी, रो रही थी, बार बार उसको देखने जाना पड़ रहा था आधा काम करके। वरना मेरा ये इरादा होता है कि चलो जल्दी से बंदा खड़ा होकर ना खाना वाना बना के बाहर निकले, पर ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है तो इस तरह से मुश्किल होता है ना। तो यहाँ मैंने सिलेंडर चला लिया था, क्योंकि सिलेंडर चलाते हुए मुझे बहुत डर लगता है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही जब से यहाँ पर आई तो यूज़ कर रही हूँ, वरना तो पहले कभी नहीं यूज़ किया था ना। तो बस जल्दी से मैंने ऊपर कढ़ाई रख दी सालन की जो है। फिर उसमें ऑयल हमारा ऐसा हो रहा था कि जम गया था, पता नहीं क्यों जम गया था पूरा ऑयल। तो फिर मैंने जल्दी से ऑयल निकाला। ऑयल में ये कि पहले मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला साबुत डाल दिया। हालांकि मैंने उसमें जो है उसमें कोफ्तों में पिसा हुआ भी डाला है, और ऊपर से भी मैं पिसा हुआ डालूंगी ना, इससे टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने ऑयल में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद जो प्याज वगैरह कुछ भी डालना हो तो वो डालती हूँ ना। तो प्याज तो मैंने पीस के रख लिए थे, तो जब हल्का सा वो पक गया ना गरम मसाला ऑयल में, फिर उसके बाद मैंने जो है ना इसमें प्याज का पेस्ट डाल दिया था ना, पूरा डाल के इसमें। फिर ये जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर ये कि लहसुन वसन कुछ भी डालना होगा तो वो डाल दूँगी मैं आराम से। और यहीं पे प्लेट में मैंने कहा चलो मसाले वगैरह जो डाल के रखी। फिर अचानक से ये कि डालते रहो तो कुछ भूल जाता है, कुछ ज़्यादा डल जाता है, ये कि मैं प्लेट में डाल के रख रही थी जो जितना डालना होता है। यहाँ पे मैंने कोफ्तों का मसाला ले लिया था, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ले ली थी, हल्दी ले ली थी, और पिसा हुआ धनिया डालूँगी, नमक डालूँगी। तो ये सब कुछ मैं मसाले में डाल दूँगी ना, इसलिए कि टेस्ट सही हो जाता है, फीके फीके भी नहीं होते। थोड़ा कोफ्तों का मसाला डाल लेती, बाकी जो मसाले होते हैं वो मैं अपने पास से ऐड कर लेती हूँ उसमें ना। जी आ
और यहाँ पर जो प्याज ब्राउन हो रहे थे, मैंने कहा जब प्याज वगैरह ब्राउन हो जाए तो तब तक ये कि मैं ना वो कोई और काम कर लेती हूँ। फिर मेरा बर्तन वगैरह वॉश करने लगी। मैंने कहा साथ साथ ये कि बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि ज़्यादा फिर फैलता नहीं है ना काम, तो साथ साथ किचन में समेटती रहती हूँ। कोशिश यही होती है अगर बच्चे वगैरह तंग करें तो बार बार उनको देखने जाना पड़ता है, फिर इसमें काफ़ी मतलब टाइम भी लग जाता है ना। फिर नंबर इतना तंग कर दी कि मैंने ना जल्दी जल्दी मसाले वगैरह डाले, लहसुन और अदरक जब जो है ना प्याज ब्राउन हो गए तो फिर मैंने मसाले डाले भुने, फिर जैसे दही वगैरह डाला। दही डाल के ये ढककर रख दिया ताकि ना, क्योंकि दही जमा हुआ था सही से मेल्ट नहीं हुआ था ना। क्या है क्या हुआ? और यहाँ पर ज़ैदी बोर हो रहा था, बार बार आके किचन में मुझे कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, क्योंकि वो जोई सो रहा था ना। शाम को ये सो जाता है तो ये सो रहा था, तो ज़ैदू जो है बोर हो रहा था, कभी मोबाइल कह रहा था कभी कुछ कह रहा था। मैंने कहा नमल भी तंग करिए, आप भी तंग कर रहे हो। फिर बस मसाला फिर हो गया था, फिर मैंने जल्दी से इसको और भून के फिर ना इसमें ना मैंने कोफ्ते जो थे ना सारे थोड़े थोड़े करके सारे कोफ्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए ना। और ढक्का ना मैं 10-15 मिनट के लिए इसको रख के चली गई थी। फिर थोड़ी देर में आई, आके दोबारा चेक किया मैंने, फिर इनको सबको मैंने पलटा, पलट के फिर जो शोरबा वगैरह करना था जितना, फिर मैंने उतना इसमें शोरबा कर दिया ना। फिर ये पकते रहे, अच्छी तरीके से पक गए ये कि गल गए ना अच्छी तरीके से। तो मैंने छोड़ दिया था इनको शोरबा वगैरह करके इसके अंदर ना। जब ये है कि अच्छी तरह पक गए तो इस पर मैंने ना हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा वाला गर्म मसाला जो है ना वो ऐड कर दी है और दम पे रख दिया, ताकि ना इसके ऊपर तेल वगैरह अच्छी तरीके से आ जाए ना। और बस फिर इस तरह से हमारे कोफ्ते जो रेडी हो गए, फिर मैंने जल्दी से रोटी बनाने की तैयारी की। सफाई वगैरह कितनी और उतारना बस फिर देखिए ना आज का साइम ब्लॉग मस्ते आप लेके लोगों को जाएं पसंद सही आया होगा, गिराई ना। प्लीज़ लाइक करें, शेयर हाँ करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे बस फिर सबने खाना वगैरह खा लिया था, फिर उसके बाद बच्चों को मैंने लिटा दिया था, क्योंकि किचन तो मैंने साथ साथ साफ कर लिया था ना, तो इस वजह से ना।